Good morning students, this is your unit 3. In the last video lectures we have basically discussed about unit 2 and now I am going to discuss with you unit 3. This is theory of relativity. First of all we will discuss some basic terms, some general terms in this unit which you should know before starting this unit. So the very first basic term, some of the students already familiar with the term, but now I am going to explain all terms in deep. So first term is particle. What is particle? It is a very small quantity of matter having practically no dimension but occupy a position only. इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है किसी भी मैटर की. मैटर क्या होता है? जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है. ऐसे ही क्वांटिटी, ये पेन एक मैटर है, पेपर एक मैटर है, बुक एक मैटर है, ठीक है. तो आपके पास दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. तो एक इतनी स्मॉल क्वांटिटी है जिसका प्रैक्टिकली तो कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पोजीशन एक्वायर करेगी, ठीक है. उसे क्या बोलते हैं? पार्टिकल. नेक्स्ट टर्म है आपके पास इवेंट. नेम से पता चल रहा है इवेंट क्या होता है. कोई भी जैसे हैपनिंग हो रही है, ठीक है. कोई भी आपके पास जैसे कोई भी सिंपल भी हो सकती है वो हैपनिंग, ठीक है. कोई मतलब ए सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड हैपनिंग टेकिंग प्लेस इन स्पेस, स्पेस में जो अक्कर हो रही है एट अ गिवन टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम में, इज कॉल्ड एज एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. अगर ट्री से फ्रूट फॉल हो रहा है या यू आर राइटिंग समथिंग, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? कोई भी इवेंट कर रहे हो, या फ्रूट फॉल हो रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है. दैट इज नोन एज इवेंट. नेक्स्ट बेसिक टर्म इज ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा किसी भी रिकॉर्डिंग को. मतलब जैसे अब मैं आपकी ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है. अब ये मोबाइल क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है. तो एक इक्विपमेंट हो गया जो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, जो इवेंट टेक प्लेस हो रहा है. तो इसकी डिफाइन में क्या लिखोगे? या तो वो पर्सन हो सकता है या इक्विपमेंट हो सकता है. इक्विप्ड विद द इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको इंस्ट्रूमेंट से जोड़ा गया है, ऐसी सेटिंग करेगी है उसकी कि वो किसी चीज़ से कनेक्ट होकर किसी चीज़ को रिकॉर्ड करे. रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व और मेजर, जो या तो ऑब्जर्व करे या फिर कोई चीज़ को नाप कर बताए या रिकॉर्ड करे इवेंट्स को जो हो रहे हैं सराउंडिंग्स में आपके, उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर. जैसे स्केल होता है, स्केल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? मेजर करते हो. किसी भी चीज़ को मेजर करना है आपने अपनी सराउंडिंग में, टेबल हो जाए, नोटबुक हो जाए, तो वो आपके पास क्या है? ऑब्जर्वर हो जाएगा, ठीक है. क्लॉक है, क्लॉक भी तो इवेंट ही रिकॉर्ड करती है टाइम, उसमें से आप क्या करते हो? नोट डाउन करते हो, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम. इट इज़ नोन, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है लेकिन वेरी सिंपल. देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम. इट इज़ नोन दैट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब. स्टेट ऑफ मोशन किसी भी पार्टिकल की आप तभी डिस्क्राइब कर सकते हो इफ़ यू नो इट्स पोजिशन. अगर आपको क्या पता है किसी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए, आपको उसकी क्या पता होने चाहिए उस इंस्टेंट पे. अगर आपको उस पार्टिकल की पोजीशन पता है, अगर आपने उसकी स्टेट बतानी है कि वो मोशन में है, रेस्ट में है, तो आपको उसकी पार्टिकल की पहले पोजीशन पता होनी चाहिए. कहाँ पर है वो पार्टिकल देखकर ही बताओगे ना, एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे, कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पे पार्टिकल जो है वो कहाँ पर है, सेम पोजीशन पे है या उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. Therefore, every motion can be described as a relative motion.
तो इसका मतलब आप उस टाइम इंटरवल को देखकर उसकी पोजीशन बता रहे हो, मतलब आपने एक रेफरेंस लिया हुआ है, उस रेफरेंस से उस चीज़ की पोजीशन बता रहे हो कि वो मोशन पे है या फिर रेस्ट पे है। Therefore every motion can be described as a relative motion, इसलिए हर एक मोशन को आप रिलेटिव मोशन बोलते हो जो एक पर्टिकुलर रेफरेंस बॉडी से देखकर बताओगे। Therefore a frame of reference may be defined as a system of coordinate axes which is set up to make, वो ऐसे कोऑर्डिनेट्स एक्सेस का सिस्टम है जो सेटअप किया गया है ताकि आप क्या बता पाओ, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस विच इज सेटअप टू मेक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ द इवेंट, क्वांटिटेटिव जो आप बता सको रिकॉर्ड करके इवेंट्स जो अक्कर हो रहे हैं स्पेस में। जैसे आपके पास ये एक एक्सेस बनाई गई है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये एक पार्टिकल है पी पॉइंट, उसकी पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में टाइम इंटरवल लिया हुआ है एट एनी इंस्टेंट दैट इज स्मॉल टी। तो इसकी अगर आपने पोजीशन बतानी है तो एक ये रेफरेंस ले लिया हमने एक, तो यहाँ पर पी पॉइंट की आपने पोजीशन बतानी है तो इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखकर ही बताओगे, ठीक है। जैसे ये कह रहा है इन द अबव फिगर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस इज स्पेसिफाइड, किससे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट से आप बताओगे। पॉइंट पी के लिए पोजीशन वेक्टर किससे दिया जाएगा, एक्स वाई, वाई जे और जेड के से, where I, J and K are unit vectors along x, y and z axis respectively. One more coordinate, एक और आ गया है कोऑर्डिनेट x, y, z axis के अलावा, वो है स्मॉल t, उसे क्या बोलते हैं, टाइम कोऑर्डिनेट, is also considered to specified exact time of the occurrence of the event, जिससे आप बताओगे कि कितने टाइम पे वो इवेंट हुआ है। Such a reference frame is called, जिसमें टाइम भी आ जाए एक्स वाई जेड के अलावा, पोजीशन के अलावा, उस कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम को बोला जाता है स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिफाइन थी। नेक्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन related to inertia, first law of motion and others law of Newtonian mechanics hold good। वो कह रहे हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, अ बॉडी जो है आपके पास इट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब क्या है, अगर ये पेन रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। और अगर ये पेन चल रहा है तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसके पाथ को रोक नहीं दूंगी, ठीक है। जब तक मैंने उसको एनर्जी दी है तब तक वो उतनी एनर्जी यूटिलाइज करके मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट इसी में जो एक और टर्म आती है वो होती है अनएक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। वो कह रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूविंग बॉडी वुड कंटिन्यू टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे। ड्यू टू दिस रीज़न द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका मतलब आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो जिस कारण इसको अनएक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम भी कहा जाता है। किसको, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो ये भी आ सकता है आपके पास, दोनों का मतलब सेम ही है क्योंकि बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे जिस कारण ये अनएक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नॉन इनर्शियल। पहला इनर्शियल किया था अभी हमने डिस्कस, अब करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या होता है आपके पास, इट इज़ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड टू विच अ बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड। वो कह रहे हैं इसमें ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बाहर से आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तब भी बॉडी एक्सेलरेट होती जा रही है, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं होते।
अर्थ इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेटिंग स्फीयर है, एज इट इज़ रोटेटिंग अपनी एक्सिस पे तो अर्थ रोटेट कर ही रही है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस हैविंग सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। जो इनवर्ट्स की तरफ फोर्स लगता होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके कारण जो एक्सिलरेशन आएगी वो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कहलाती है। तो आपके पास अर्थ एक एग्जांपल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। इसे कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स होना लग रही है अर्थ के ऊपर, लेकिन वो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन के कारण क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, जिसके कारण ये किसके एग्जांपल में लाई करेगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नेक्स्ट है वेरिएंट एंड इनवेरिएंट क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज हुज, वेरिएंट का मतलब जो चेंज हो जाए, इनवेरिएंट का मतलब जो चेंज ना हो। द क्वांटिटीज हुज वैल्यू चेंज हो जाए विद द रेफरेंस फ्रेम के साथ, उसे बोलते हैं वेरिएंट क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, चेंज ऑफ रेफरेंस फ्रेम के साथ, उसे क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट क्वांटिटीज। रेफरेंस फ्रेम के चेंज होने के साथ जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए वो वेरिएंट क्वांटिटीज, और रेफरेंस फ्रेम जब चेंज होगा अपनी पोजीशन चेंज करेगा और उन क्वांटिटीज की वैल्यू अगर चेंज ना हो वो ही रहे तो आपके पास वो क्या बन जाएंगी, इनवेरिएंट क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है आपके पास लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिक टर्म्स आपकी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट आर्टिकल जो इसमें है वो है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या क्या लिमिटेशंस है न्यूटन्स लॉ की, वो कह रहे हैं ऑन अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स पे जब हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, मूविंग विद स्पीड, जिनकी स्पीड है एज दैट ऑफ लाइट, तो इट वॉज फाउंड दैट रिजल्ट्स ऑब्टेन वो सही नहीं थे विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। कमियां बतानी है हमने, तो वो कह रहे हैं जब हम न्यूटन्स लॉ को एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर लगाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट जो उनसे थी, उन पार्टिकल्स की जो स्पीड थी वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो कंपेरेबल आ रही थी वो मैच नहीं हो रही थी, सेम नहीं थी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ। सो आइंस्टाइन मॉडिफाई किया कंसेप्ट को स्पेस, मास और टाइम का, सो दैट मॉडिफाइड द लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एंड हेंस डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके कारण उसने कौन सी थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। तो न्यूटन्स फर्स्ट टू लॉज होल्ड ओनली व्हेन ऑब्जर्व्ड इन एन अनएक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम और इन एन इनर्शियल फ्रेम। ये हमने पहले ही देख लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम में ही सिर्फ होल्ड हो रहे थे, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं होल्ड होते। तो फ्रॉम अर्लियर स्टडीज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स ओनली इनर्शियल फ्रेम में, बट इट इज़ नोन फैक्ट दैट second law of motion is a real law of motion and first law can be derived from it। second law of motion से आप first law को भी derive कर सकते हो, therefore we can say that second law भी hold होना चाहिए inertial frame में, लेकिन ऐसा नहीं होता। thus Newton's law of motion do not hold good in accelerated और non inertial frame of reference में। तो ये इसकी second limitation थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, ये भी टॉपिक ख़त्म हो गया, छोटे छोटे से इंट्रो में आपके पास आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है गैलीलियन रिलेटिविटी। द फंडामेंटल्स लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है। गैलीलियन रिलेटिविटी में आपने क्या है, आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। वो कह रहा है जैसे आपके पास शिप जो है वो ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑन अ स्मूथ सी के ऊपर, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ सपोज बिलियार्ड ही प्ले कर रहा है, बिलियर्ड ही उसमें प्ले कर रहा है कोई भी ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, जो ट्रैवल कर रहा है उस शिप के अंदर, वो प्ले कर रहा है गेम अंडर डेक, वुड नॉट एबल टू टेल, वो बता नहीं पाएगा तुम्हें कि शिप जो है वो मूव कर रही है या फिर स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये आपके पास था गैलीलियन रिलेटिविटी में। नेक्स्ट है आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, स्पेशल रिलेटिविटी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी हमने पढ़े भी हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ा है, ठीक है, और कुछ और टर्म जो रह गई थी वो और इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं।
कि स्पेशल रिलेटिविटी इज़ कंसर्न विद इवेंट्स इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, जो रिलेटिविटी होती है वो आप किससे लिंक करते हो, स्पेस और टाइम के साथ। और ये हमने पहले ही बता दिया है कि इवेंट्स किससे लेबल करते हो, टाइम के साथ और उसको पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। ठीक है, जैसे टी तो टाइम हो गया, एक्स वाई जेड, अगर किसी भी इवेंट को आपने बताना है तो ऐसे बताओगे। अब इसमें जो टर्म रहेगी थी बताने वाली वो थी रेस्ट फ्रेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें बताने वाला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। ठीक है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, उस फ्रेम को क्या बोलते हैं, रेस्ट फ्रेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपने देख ही लिया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नो, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हम करेंगे बट डैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो आज के लेक्चर्स में जो हमने किया ये आपको पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि पार्टिकल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे बताते हैं, किस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जोन से हैं वो होल्ड किस में होंगे किस में नहीं होंगे। ठीक है, पहले तो हमने अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फिर हमने वेरिएंट एंड इनवेरिएंट क्वांटिटीज डिस्कस करी। वेरिएंट नेम से भी आप याद रख सकते हो जो हमने टर्म्स करी हैं, जो चेंज होगा विद चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो नहीं चेंज होगा विद चेंज ऑफ रेफरेंस से, चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फिर हमने करी लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो दिस ऑल वाज योर lecture part of today's students. Please go through it. In the next lecture video we will discuss the Galilean transformations. ठीक है students, so this all was your today's lecture. Thank you.